साला दर्पण पर सेवा विवरण के कॉलम में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है जो कि सभी को करना अनिवार्य है। अब क्या संशोधन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप अपना कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 ओपन करोगे, यहाँ पास में एम्प्लॉय आईडी लगी होगी, आपका नाम लिखा होगा तथा लिखा होगा क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट का ऑप्शन। उसके पास सब यस 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 होने चाहिए और उसके पास में है प्रिंट का ऑप्शन। जैसे ही आप क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका सेवा विवरण खुलकर आ जाएगा, जहां पर देखिएगा फ्रॉम डेट टू डेट। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग डेट तो लिखी हुई है लेकिन ज्वाइनिंग का समय लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर पास के टेबल में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये ज्वाइनिंग की डेट भी है तथा रिलीविंग की डेट भी है, साथ में ज्वाइनिंग का समय भी है तथा रिलीविंग का समय भी है। अगर आपके सेवा विवरण वाले कॉलम में यह ज्वाइनिंग का समय और रिलीविंग का समय नहीं लिखा है तो आपको यह संशोधन 100% करना अनिवार्य है। अब देखिएगा यह संशोधन आपको कहाँ दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे सेवा विवरण को देखने के लिए तो आपको नहीं दिखेगा। आपको यहाँ जो प्रिंट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपना सेवा विवरण निकालोगे तो उसमें आपको आपका रिलीविंग का जो समय है वो भी तथा ज्वाइनिंग का समय है वो भी दिखेगा। अगर आपको प्रिंट वाले ऑप्शन में रिलीविंग का और ज्वाइनिंग का समय आपको नहीं दिखता है तो आपको यह संशोधन 100% करना अनिवार्य है। अगर आपने अपना डाटा लॉक कर दिया है तो भी आप मेरी बताई टेक्निक का उपयोग कर आप अपने सेवा विवरण को अनलॉक कर दीजिएगा, उसमें संशोधन कर पुनः उसे लॉक कर दीजिएगा और अपने संस्था प्रधान जी से वेरीफाई करवा दीजिएगा, जिससे कि आपका काम पक्का हो जाएगा। अब देखिएगा आपके जो कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 है उसे आप जैसे ही ओपन करते हो तो ऊपर तो आपकी प्रोफाइल होगी, यहाँ पर आपकी सारी जानकारी होगी, उसके नीचे देखिएगा यहाँ पर बिंदु हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिंदु लगे हुए हैं। अगर आपके यहाँ पर नीचे देखिएगा ये रेड कलर का एक ताला है, ये सब जगह पर आ रहा है, इसका मतलब है आपने अपना डाटा लॉक कर दिया है। अब आपको अनलॉक करके ही इसमें संशोधन करना है। अगर आपने बिना अनलॉक किए उसमें संशोधन किया तो भी वो संशोधन होगा नहीं। अगर आपके यहाँ पर ताले का निशान नहीं आ रहा है रेड कलर का तो आपने लॉक किया ही नहीं है, तो आप आसानी से इसमें संशोधन कर दोगे। तो एक बार मैं दोनों स्टेप आपको बता रहा हूँ, दोनों में आप समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा डेटा है, ये लॉक हो चुका है, अब मैं इसे अनलॉक करना सिखा रहा हूँ कि आपको अनलॉक कैसे करना है, फिर उसमें संशोधन कैसे करना है तथा वापस लॉक कैसे करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा। अपने सेवा विवरण को अनलॉक करने से पहले एक बार लॉक वाले सिस्टम को समझ लीजिएगा। जैसे ही आप अपने कार्मिक वाले कॉलम पर क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको ये ब्लैक कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहां पर लिखा हुआ है कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि। यहाँ पर अगर आपने अपना सेवा विवरण भर के लॉक कर दिया तो आपको रेड कलर का लॉक दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिएगा कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन, यह कार्य संस्था प्रधान जी द्वारा करना है, आपको यह कार्य नहीं करना, लेकिन आप इसे खोलकर देख जरूर सकते हैं। यहाँ पर अपने संस्था प्रधान जी को बिना पूछे वेरीफाई मत करिएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो दिखाई देगी। जो ये ग्रीन कलर के लॉक दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है ये आसानी से अनलॉक हो जाएंगे, अर्थात आप स्वयं इसे अनलॉक करके अपना कार्य कर लोगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये ब्लू कलर का लॉक है तथा राइट का निशान है, इसका मतलब है संस्था प्रधान जी ने आपके डाटा को वेरीफाई कर लिया है। अब आपको अनलॉक करने के लिए अपने संस्था प्रधान जी के द्वारा एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, या तो आप CBO सर को भेजिएगा या फिर साला दर्पण को भेजिएगा, तो आपका कार्य आसान हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर देखो लॉक रेड कलर में है तथा खुला हुआ है, इसका मतलब है आपने अपना डाटा लॉक किया ही नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही खुला हुआ है। अब आप आगे की कार्रवाई करिएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। प्रपत्र 10 को अनलॉक करने के लिए जैसे आप साला दर्पण को ओपन करोगे, होम वाले टैब में हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, हेल्प डेस्क पर आप क्लिक करोगे, 2 टैब खुल जाएंगी, कार्मिक फॉर्मेट 10 अनलॉक, कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप अनलॉक करके पुनः वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कार्मिक वाला फॉर्मेट 10 एक बार लॉक करना जरूरी है।
जैसे ही आप अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी दर्ज करिएगा जिसका आपको अनलॉक करना है। फिर आप सर्च करिएगा, उस एम्प्लॉय की डिटेल नीचे खुल जाएगी। अब आप उस एम्प्लॉय की जो टैब अनलॉक करना चाहते हैं उस पर आप टिक करिएगा, तो यहाँ पर राइट का निशान हो जाएगा और फिर आप अनलॉक कर दीजिएगा तो वो टैब अनलॉक हो जाएगी। जैसे कि पर्सनल डिटेल अनलॉक करनी है, यहाँ पर टिक करिएगा। एजुकेशनल डिटेल अनलॉक करनी है, यहाँ पर भी टिक करिएगा। एसीपी डिटेल अनलॉक करनी है, यहाँ पर भी टिक करिएगा। जैसे कि 2-3 है तो फिर यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो प्रपत्र 10 है वो अनलॉक हो जाएगा। अब आप वापस अपने प्रपत्र 10 में जाइएगा और वहाँ पर एडिट कर दीजिएगा, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको सेवा विवरण कैसे करना है। अब आप प्रपत्र 10 में देखिएगा, यहाँ पर सेवा विवरण का कॉलम आपको अनलॉक मिलेगा क्योंकि हमने वहाँ पर अनलॉक कर दिया था। अगर आपने और कोई कॉलम अनलॉक किया होगा तो वो भी आपको अनलॉक मिलेगा। जैसे ही आप सेवा विवरण पर यहाँ पर क्लिक करोगे आपका डाटा खुल जाएगा। यह जो सेवा विवरण का पेज खुलेगा वह पूरा का पूरा खाली होगा। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा नीचे उतर जाइएगा जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग डेट है तथा विद्यालय का नाम लिखा हुआ है। आपको जिस विद्यालय में अपनी ज्वाइनिंग तथा रिलीविंग अपडेट करनी है उसी विद्यालय के सामने सामने जाइएगा और एडिट और डिलीट का ऑप्शन होगा। आपको डिलीट वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। अगर आपने डिलीट कर दी तो पूरी की पूरी जो एंट्री की थी आपने वो वापस भरनी पड़ेगी। यहाँ आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उस विद्यालय का डाटा ऊपर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप कार्यग्रहण समय तथा कार्यमुक्ति समय भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पंचायत वगैरह भी भरनी पड़ेंगी, तो उसको पूरा भर लीजिएगा। उसके बाद सेव कर लीजिएगा तो आपका डाटा यहाँ नीचे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप वापस प्रिंट आउट वाले ऑप्शन में जाइएगा और वहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट से चेक कर लीजिएगा तो आपका वहाँ पर समय आ गया होगा। अगर आपका समय आ गया है तो आपने कार्य बराबर किया है। अगर आपका समय नहीं आया है तो आपने यहाँ पर सेव ढंग से नहीं किया है या फिर सर्वर की कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो 100% कर लीजिएगा और प्रिंट आउट चेक करके अगर वहाँ पर समय आ गया है तो पुनः अपने डाटा को लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद संस्था प्रधान जी से वेरीफाई करवा दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।